नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल अंगवानी। शिक्षक साथियों, सबसे पहले माफी कि कुछ दिनों तक हम आपके लिए वीडियो नहीं बना पाए, लेकिन अब हम फिर से आपकी आवाज उठाने, आपके मुद्दों को आवाज देने के लिए हाजिर हैं। और आज हमारे साथ दिल्ली शिक्षक संघ के शिक्षक नेता अजय वीर यादव जी, जो पहले भी अंगवानी पर आ चुके हैं, और उन्होंने जो बिहार के शिक्षकों की दर्द भरी कहानी जब सुनी तो उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं, हम अगर जरूरत पड़ेगी तो दिल्ली से हमारा जो शिक्षक संघ है वहां के सारे शिक्षक संघ के नेता अपने बिहार के शिक्षक भाइयों की मदद के लिए जाएंगे। आज हम उनसे फिर जो है शिक्षकों का जो गर्मी छुट्टी में, जो कि आज पूरे देश में हीट वेव चल रहा है, 47 डिग्री 48 डिग्री टेम्परेचर है, और बिहार के स्कूलों में शिक्षक और बच्चे दोनों को स्कूल बुलाया जा रहा है गर्मी छुट्टी, जो कि समय अभी गर्मी छुट्टी का, स्कूल खोला गया। और बिहार के अखबारों का हर जगह देखेंगे आज इस तरह की खबरें प्रमुखता से छाई रहती है कि 3 बच्चे बीमार हो गए, 2 बच्चे बीमार, किसी को लू लग गया, लेकिन ना सरकार का ध्यान उस पर, ना अफसर का तो है ही नहीं। तो अजय वीर जी, स्वागत है आपका अंगवानी पर फिर से। जी नमस्कार चंदन जी, अजय जी, बहुत दिनों के बाद जी आप तो दिल्ली में छुट्टी पर हैं। 8 साल के बाद फिर से दिल्ली में सरकारी स्कूलों में छुट्टी, चूंकि वो कह रहे हैं कि वो प्रयोग जो किया जा रहा था गर्मी छुट्टियों में स्कूल खोलने का, शिक्षकों को और बच्चों को बुलाने का, वो फेल हो गया। तो आप तो अब जो इस बार जो आप छुट्टी मना रहे हैं, लेकिन आपके बिहार में शिक्षक साथी छुट्टी नहीं मना रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे इस पर? नहीं, बिहार में शिक्षक तो हमारे शिक्षक साथियों नहीं, मैं इस समय तो इस गर्मी के कारण मैं बच्चों के बारे में ज्यादा सोचूंगा कि झुलसती हुई गर्मी में स्कूल खोलना एक अपराध है। क्यों है? क्योंकि अब जब भी स्कूल खोले जाते हैं तो मौसम विभाग से सलाह लेने के बाद खोले जाते हैं। आज मौसम विभाग अपनी एडवाइजरी जारी कर रहा है कि कोई भी आदमी सुबह 10 बजे के से लेकर 3 बजे तक कतई किसी जरूरी काम से भी घर से ना निकले। ऐसा स्कूलों में आज कौन सी सरस्वती माता का खुद वहां पे प्रकट हो रही है कि आज बहुत इन्हीं दिनों में पढ़ाना बहुत जरूरी है। आप मुझे बताइए, ऐसे में बच्चे की जान की परवाह, जान की जो जोखिम डलेगा उसका जिम्मेवार शिक्षा विभाग और शिक्षा दिल्ली मतलब बिहार की सरकार होगी। मैं ये कहना चाहता हूँ, क्योंकि इतने बच्चों के जान, ऐसे फैसले जान जोखिम में डलेगी। हाँ, इस बार दिल्ली में कार्यरत बिहार के शिक्षक जरूर अपने घर पे एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि जो 8 साल के बाद जो हमारी दिल्ली सरकार को माननीय उपराज्यपाल महोदय की दखल से जो एक सुधार हुआ, जो पिछले प्रयोग सारे असफल एक समीक्षा के बाद हुए, उसका उसका मैं सलाह देना चाहता हूं ये कि जो दिल्ली में 8 वर्ष के बाद समीक्षा के बाद गर्मियों की छुट्टियां दोबारा पुराना बहाल कर दी गई हैं, ऐसे में बिहार की इतनी शानदार सरकार क्यों रिस्क ले रही है कि बच्चों की जान को जोखिम में डाले? कल को ऐसा ना हो कि सबके सब बड़े हादसों के रूप में ये बातें हों और सरकार को जिम्मेदारी लेनी पड़े। अभी जो समय चल रहा है वहां स्कूल बुला लिया, और वो शिक्षक और बच्चे दोनों इस भीषण गर्मी में, जबकि तापमान 47 डिग्री 48 डिग्री है, आपको पता ही होगा, तो अभी वो स्कूल जा रहे हैं। और देखिए, जी, दिल्ली में एक बड़ी संख्या में बिहार के हाँ, शिक्षक यहाँ कार्यरत हैं, और हमारे यहाँ बिहार शिक्षक संघ भी है, जो हमारे जो गवर्नमेंट स्कूल टीचर एसोसिएशन का ही एक अभिन्न अंग है। जो अच्छा, प्रादेशिक लोग, जो जो अलग अलग प्रदेशों के लोग हैं, उन्होंने भी अपनी एकता के लिए एक अच्छा वो बना रखा है। तो यहाँ अच्छा, बिहार शिक्षक संघ है, जो वहाँ सारी की सारी जो भी सांस्कृतिक कार्यक्रम बिहार में होते हैं, छठ पूजा से लेकर सरस्वती पूजा तक यहाँ मनाते हैं, और हम मिलजुल के अच्छा, मनाते हैं। सारा अच्छा, कल्चर यहाँ देखा जाता है, तो उसी कल्चर को वहीं से सीख के वो यहाँ आए हैं। और बिहार और यूपी तो एक ऐसी चीज है जहां से शुरुआत होती है किस चीज की। अगर गलत जी, शुरुआत होगी तो हमारे साथी जो बिहार के शिक्षक साथी हैं, वो बड़े स्वाभिमानी और बड़े ही विद्वान लोग हैं। वो अगर मैं उनसे अपील करता हूँ, अभी लगभग वो सभी गाँव चले गए हैं, क्योंकि हमारे पास तो पहली बार एक तरह से ये 8 साल के बाद ये मौका मिला कि वो घर पर आराम से रह पाए और सभी अपने भाईचारे को कायम रख पाए, भाईचारे से मिले जुले, उनमें समय व्यतीत करें। पहली बार टाइम मिला है, तो पहली बार टाइम भी मिला, पहली बार वो काम भी मिला। मैं तो उनसे ये अपील करता हूँ कि उनके क्षेत्र में जो भी स्कूल हो, उन अभिभावकों को कम से कम जागरूक करें कि जान है तो जहान है। बच्चा बहुत नादान और मासूम होता है। ये तो एक ऐसी भीषण गर्मी है कि ये तो हमारे बॉडी पे हीट लेके आना, हमारे शरीर को झुलस रही है आज की तारीख में। तो सरकार के दबाव में बच्चों को घर स्कूल ना भेजें। मैं उनसे ये अपील करता हूँ कि सबको जागरूक करें। हो सके तो प्रधानाचार्य से मिलें, वहां के शिक्षा अधिकारियों से मिलें, और अपना परिचय देके बताएं कि दिल्ली में ये सब प्रयोग फेल हो चुके हैं, इसलिए बिहार में इस प्रयोग को ना करें तो अच्छा रहेगा। अगर किसी के अनुभव से दूसरी सरकार को लाभ मिल रहा हो तो ये उनको फायदा होगा।
और दिल्ली सरकार के ऑर्डर दिखाएं कि 8 साल से बुलाते थे, इस बार नहीं बुलाया है। तो इसलिए आप ऐसी गलत शुरुआत ना करो जो 8 साल के बाद आपको भी पछताना पड़े। इसलिए हमारे शिक्षक साथी ऐसे हैं जो वहाँ के कुछ पॉलिटिकल नेताओं से भी रिलेशन है उनके, जो यहाँ आके हम उनसे मिलते जुलते भी हैं, जो उनके क्षेत्र के हैं, तो उनको अपने क्षेत्र के सांसदों से मिलें, अपने क्षेत्र के नए होने वाले सांसदों, भावी सांसदों से मिलें, या वहाँ की वर्तमान सरकार के शिक्षा मंत्री से मिले। मैं उनसे अपील करता हूँ और पर्सनल लेवल पर संपर्क भी करूंगा कि वो जाके अपने दिल्ली के अनुभव को वहां शेयर करें कि हमारे यहाँ असफल अनुभव था, इसलिए बच्चों को किसी भी चीज का इस गर्मी का शिकार ना बनने दें। अगर बच्चा 10 दिन बुलाने के बाद 2 महीने बीमार होता है, उसका स्वास्थ्य खराब होता है, तो उसकी लगभग एक तिमाही की उसकी पढ़ाई खराब हो जाएगी। इसलिए हम वही फायदे का काम करें जो बच्चों के लिए फायदे का हो, और वे शिक्षक साथी अपना पूरा रोल निभाएंगे, ऐसी मुझे बिल्कुल आशा है। जितनी सक्रिय भूमिका में दिल्ली में रहते हैं उससे 2 गुना सक्रिय, क्योंकि वहां से तो सब चीज से वो वाफिक है, तो इसलिए वो सब चीजें बताएंगे वहां और अपने उचित कदम भी उठाएंगे। ऐसा मैं शिक्षक संघ की तरफ से अपना दायित्व निभाने के लिए अपने साथियों को ये सलाह भी दूंगा और पर्सनल व्यक्तिगत रूप से संपर्क करके उनको बोलूंगा अभी वो टोली बना के जाएं और वहां के साथियों को भी लेके जाएं और बताएं कि दिल्ली में जो प्रयोग है असफल हो चुका है। अच्छा, ये अजय वीर जी, ये जो आप चर्चा कर रहे हैं कि दिल्ली में जो प्रयोग था, इस तरह का प्रयोग 8 साल के बाद जो इस बार गर्मी छुट्टी हुई है और इसमें शिक्षक और बच्चों दोनों की छुट्टी हुई है, और इस दौरान ही जो बिहार के रहने वाले थे, जो दिल्ली की सरकार के स्कूलों में शिक्षक थे, वो घर गए हैं। और हालत अब ऐसे हो गए कि आपको ये अपील करना पड़ रहा है कि जो बिहार के रहने वाले जो दिल्ली सरकार के स्कूलों में शिक्षक थे, वो अब बिहार गए अपने घर, तो वहां जाकर जो लोगों से मिले, प्रधानाध्यापकों से, शिक्षा अधिकारियों से, और उनको मतलब उनको जागरूक करें कि इस गर्मी में बच्चों को ना भेजे। तो ये जो आप कह रहे हैं कि ये रिव्यू करके 8 साल के बाद हुआ है, ये क्या है? यानी क्या ये सफल नहीं हुआ था? देखिए, ये अगर सफल होता तो बंद क्यों होता? आप कई नीतियां देखिए, आज मैं उस नीति का नाम नहीं लूंगा जिसके कारण हमारे सारे के सारे जो मंत्री, शिक्षा मंत्री और तमाम मंत्री जो जिसके कारण आज आपराधिक मुकदमों में सम्मिलित हो चुके हैं, मैं उस चीज का नाम भी लेना चाहता क्योंकि हम शिक्षाविद हैं। ऐसे ही नीतियां वो गलत थी तो वो बंद हुई ना, ऐसे ही इसमें 8 साल लगे। 8 साल में फायदा सरकार को जरूरी हुआ कि शिक्षा का मॉडल दिखा के दोबारा सरकार दिल्ली में गठन हुआ, ये सरकार को फायदा हुआ, बच्चों को कोई फायदा इसका नहीं हुआ। तो ये थी हमारी खास बातचीत अजय वीर यादव जी से, जिनको जो कि दिल्ली की शिक्षक संघ के नेता। इनका वीडियो पहले भी बहुत वायरल हो चुका है। उन्होंने अंगवानी पर बात की थी और उन्होंने वहां से कहा था अगर जरूरत पड़ेगी तो हम बिहार आएंगे अपने बिहार के शिक्षक साथियों के की मदद के लिए। आज वो कह रहे हैं कि चूंकि स्थिति, चूंकि अफसर किसी की सुन नहीं और स्थिति इस तरह से बेकाबू हो गई है, तो क्यों नहीं जो शिक्षक बिहार के रहने वाले और दिल्ली स्कूलों में शिक्षक है, वो अभी गर्मी छुट्टी, चूंकि वहाँ गर्मी छुट्टी और वो घर गए, तो वो वहां पर वहां के सक्षम अधिकारियों से मिलकर लोगों को, आम जनता को जागरूक करें कि अपने बच्चों की जान के साथ रिस्क ना लें, उनको गर्मी छुट्टी का एंजॉय करने दें। तो बहुत बहुत धन्यवाद अजय वीर जी, हम आपसे फिर चर्चा करेंगे। जी चंदन जी, आपका स्वागत है, जब आप चाहें तभी कर सकते हैं। और अगर आपको अच्छा लगा तो एक बार और आपको मैं कहना चाहूंगा कि आप इसको प्लीज सब्सक्राइब और शेयर करते रहें ताकि हमारा भी मनोबल और सपोर्ट बना रहे।